नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भम्बू ज्ञान शाला के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके ऊपर हमारी राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर हम लोकगीत हैं वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, वो आपको देखनी है तो यहाँ कोने पे आपको आई बटन पे लिंक है वो मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको पीछे की क्लासें हैं वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्यावसायिक जातियों के लोकगीत। तो सबसे पहले तो ये कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है भी मेरे को 2025 में गवर्नमेंट जॉब हर हालत में लेनी है तो कर लें। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं और जो भी नौकरी से गवर्नमेंट जॉब की जो भी है राजस्थान गवर्नमेंट जॉब की उनसे रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब है वो कर सकते हैं। और स्पेशली अभी जो क्लासें चल रही हैं वो टीचर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चल रही है। तो टीचर एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट ये सभी हैं। तो आपकी इच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो लाइक तो कम से कम कर ही दें। तो चलिए आज की क्लास है वो हम व्यावसायिक जातियों के लोकगीत की है वो स्टार्ट करते हैं। तो कई जो जातियाँ हैं तो हमारे समाज में जातियाँ हैं वो आप जानते होंगे, आपकी भी अपनी एक जाति है, धर्म है। तो वो जातियाँ हैं जिन्होंने इसको अपना एक व्यवसाय के तौर पे बना लिया था। तो उनमें वो जातियाँ कौन कौन सी हैं, तो वो जातियाँ हैं जैसे हो गई डोली, मिरासी। ये कुछ जातियों के नाम हैं जिन्होंने लोकगीत को अपना व्यवसाय है वो बनाया हुआ था। आजकल तो ये चीज़ें हैं वो कम होने लग गई। लंगा हो गई, भाट हो गई, जैसे जो आते हैं मांगने और गाना गाते रहते हैं वो उनका व्यवसाय है। हम लोग सोचते हैं कि ये मुंह उठा के मांगने आ गए। राव हो गए, जोगी हो गए, बैरागी हो गए, उसके बाद में कालबेलिया हो गए। ये हैं कुछ जातियां हैं जिन्होंने लोकगीत को है वो अपना व्यवसाय है वो बना लिया था। उसके बाद में कुछ जो लोकगीत है वो क्षेत्र के अनुसार भी लोकगीत हैं। तो क्षेत्रीय रंग प्रधान गीत, क्योंकि जो उस क्षेत्र को है वो प्रदर्शित है वो करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय। मरुस्थलीय गीत, तो ये जो क्षेत्र है ये जो जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर ये मरुस्थलीय गीत है वो गाए जाते हैं। तो अब ये जो गीत मरुस्थलीय गीत है इनकी जो पहचान है वो इनकी विशेषताओं के अनुसार ही इनकी पहचान है वो होती है। तो जो मरुस्थलीय गीत है इन लोकगीतों की ऊंचे स्वर होते हैं और जो धुन होती है लंबी धुन होती है। ये इन मरुस्थलीय लोकगीतों की विशेषता है कि जो लोकगीत होते हैं ऊंचे स्वर और लंबी धुन, ये मरुस्थलीय लोकगीत होते हैं। उसके बाद में इन लोकगीतों में स्वर है उसका विस्तार है वो अधिक होता है। जैसे आ हो गया, ई हो गया, इनका विस्तार है वो ज़्यादा होता है, स्वर का विस्तार है वो अधिक होता है। और इसके अंदर कौन कौन से लोकगीत आते हैं, तो इसके अंदर जो लोकगीत आते हैं उनमें कुर्जा हो गया, पीपली हो गया, रतन राणो हो गया, उसके बाद में केवड़ा हो गया। बाकी तो आपको लोकगीतों के साथ साथ जानकारियाँ वो दी थी। ये जो है ये प्रमुख लोकगीत है वो मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। अब मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उसके अंदर हो गया जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर,
ये इसके अंदर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके अंदर ये आते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट है वो हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। तो जो 2 नंबर है वो है पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र के गीत या लोकगीत, तो इसके अंदर है वो अपनी एक अलग विशेषता होती है। इसके अंदर कौन कौन से जो लोकगीत हैं वो आते हैं, तो इसके अंदर आगे विदियो, ये लोकगीत है विदियो। उसके बाद में आगे लल्लर, उसके बाद में आगे पटेलिया। तो ये विदियो, लल्लर, पटेलिया ये लोकगीत हैं। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये क्या है, आभूषण है, लोकगीत हैं, क्या है, तो ये लोकगीत हैं। हम लल्लर ये सोचते हैं, पटेलिया ये सोचते हैं भी कोई लटकने वाले होंगे, लल्लर जैसे झालर होती है, झुमका होती है उस तरह से, तो वैसा नहीं है, ये लोकगीत हैं। अब ये जो पर्वतीय क्षेत्र है तो इसके अंदर आ जाएंगे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही। इनके जो पहाड़ी क्षेत्र है उनके जो सामूहिक लोकगीतों का प्रसार है वो इन क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आगे मैदानी प्रदेश, तो 3 नंबर आगे मैदानी प्रदेश। अब मैदानी प्रदेश के जो लोकगीत हैं तो वो मैदानी क्षेत्र में गाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके अंदर आएगा जयपुर, कोटा है जिसका मैदानी क्षेत्र माना जाता है, बाकी इसके अंदर पहाड़ी क्षेत्र भी है लेकिन जो मैदानी भाग है। उसके बाद में अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया आदि हैं, ये इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में ये लोकगीत गायक व वादक है वो जो जातियां हैं अब हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की लोकगीत गायक व वादक जातियां, मैं ये साथ के साथ लिख रहा हूँ ताकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लें और ये चीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हों। और जो लोग संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो वो इन वीडियो को है वो 2 गुना स्पीड में करके है वो रिवाइज जरूर मार के जाएं, क्योंकि लगभग जो इनके क्वेश्चन उठेंगे वो इन्हीं से उठेंगे। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं ताकि हम है वो अन्य जो सब्जेक्ट है उनके जो 1-2 सब्जेक्ट हैं जिनके टीचर अगर हायर करने पड़ते हैं तो उनको हायर करके हम जल्दी से है वो क्लासें वो हमारी कंप्लीट है वो कर लें। तो जो भी आपके जानकार हैं उन तक वीडियो है वो ज़रूर शेयर करें। तो इसके अंदर 1 नंबर है वो है कामड़ जाति। तो जो कामड़ जाति है उसकी जो महिलाएं हैं वो गायन व 13 ताली नृत्य में निपुण है वो होती है। तो कामड़ जाति की महिलाएं गायन व 13 ताली नृत्य में निपुण होती हैं। उसके बाद में जो डीडवाना कलवाड़ में कामड़ जाती है उनके द्वारा रुणेचा में रामदेव जी के गीत है वो गाए जाते हैं।
तो डीड बना हुआ है कलवाड़ में कंवर जाति के द्वारा रुणीचा में रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। तो जो नोट्स पैटर्न पे पढ़ना चाहते हैं वो वैसे पढ़ सकते हैं, जिसको स्पीड कम लग रही है वो स्पीड है वो अपनी थोड़ी सी बढ़ा लेना, क्योंकि यूट्यूब पे ऑप्शन है, फ्री कोर्स है चल रहा है। और अब ये जो गायन करते हैं तो इसके साथ है वो वाद्य यंत्र भी प्रयोग है वो करते होंगे। तो इसके अंदर जो वाद्य यंत्र है तो वो वाद्य यंत्र है, एक तो हो गया तंदूरे का प्रयोग और दूसरा हो गया चिकारे का प्रयोग। ये जो दो वाद्य यंत्र हैं इनका प्रयोग है इनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट 2 नंबर आता है, वो आती है भोवई जाति। तो जो भोवई जाति है इस जाति की जो उत्पत्ति है वो केकड़ी अजमेर नामक स्थान से नागाजी जो जाट है उनके द्वारा मानी जाती है। इनके नृत्य गीत के बिना है वो नहीं होते हैं, यानी जो भोवई जाति के लोग हैं वो गीत गाते हैं तो उसके साथ में नृत्य है वो करते हैं। तो इस जाति की उत्पत्ति केकड़ी, ये पहले अजमेर में था, अब ये अलग जिला बना है। तो जब तक इसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तो तब तक हमें ऐसे ही पढ़ना है। केकड़ी नामक स्थान से नागाजी जाट द्वारा मानी जाती है। और इनकी एक विशेषता है कि इनके गीत है वो नृत्य के बिना नहीं होते। सॉरी, इनके जो नृत्य हैं इनके नृत्य गीत के बिना नहीं होते। उसके बाद में नेक्स्ट 3 नंबर आती है, वो आती है कालबेलिया जाति। तो जो ये कालबेलिया जाति है यह सांप पालक जाति है। जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है उनको तो पता ही है, जो कालबेलिया आते हैं वो अपने साथ बीड़ और सांप है वो रखते हैं। तो यह है वो सांप पालक जाति है। इनका जो वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र, इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है, एक तो हो गया पुंगी जो बीण बोलते हैं हमें, और दूसरा हो गया खंजरी। ये इनके वाद्य यंत्र है। उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है गुलाबो। इनके जो प्रमुख है वो नृत्यांगना है कालबेलियों की जो सबसे प्रसिद्ध है। तो गुलाबो जो है उसका संबंध है वो कालबेलिया जाति से है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है हमारी 4 नंबर। तो 4 नंबर होगी पातुर। तो जो ये पातुर है ये जोधपुर, नागौर, पाली आदि क्षेत्रों में इस जाति का जो व्यवसाय है वो नाचना गाना इस जाति का व्यवसाय है। तो
जोधपुर, नागौर, पाली, आदि क्षेत्रों में इस जाति का व्यवसाय नाचना गाना है। और इस पातुर जाति के अंदर है वो जो स्त्री होती है उसको पातुर, वह जो पुरुष होता है उसको जागरी कहते हैं। स्त्री है उसको पातुर और जो पुरुष है उसको जागरी है वो कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो 5 नंबर है जो जाति, तो वो 5 नंबर जाति है लंगा जाति। तो लंगा है ये जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इनके जो वाद्य यंत्र है, जो प्रमुख वाद्य यंत्र, तो इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो कामायचा वाद्य यंत्र है। कामायचा वाद्य यंत्र ये है, ये कामायचा वाद्य यंत्र है उसको बजाते हैं। और ये जो लंगा जाति है ये मांड जो गायकी है उसको ये लोग है वो जीवित रखे हुए हैं। आपको अगर इनके अंदर इंटरेस्ट है तो आप है वो अपने YouTube पर या गूगल पर सर्च करके देख लेना कि मांड गायकी है वो क्या होती है। मैं अगर अभी आपको ये सारी चीज़ें बताने लग गया तो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता अभी क्लासें हैं हम लंबी करते जाएं। तो इसलिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये मांड गायकी हो गई, जो कामायचा वाद्य यंत्र हो गया, तो ये चीज़ें हैं आप इंटरनेट पर सर्च करके है वो पता कर सकते हैं। आजकल तो गूगल को आप बोलेंगे अपनी मुंह से तो वो सर्च कर देगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद में हम 6 नंबर पर चलते हैं। तो 6 नंबर हो गया मिरासी। तो मिरासी है ये अधिकतर है वो जयपुर, अलवर और जो मारवाड़ क्षेत्र हो गया, जैसलमेर हो गया, इस क्षेत्र में ये लोग हैं वो पाए जाते हैं। और जो अलवर के मिरासी हैं ये मेवाती कहलाते हैं। तो मेवाती कहलाते हैं। उसके बाद में इनका जो वाद्य यंत्र है वो, इनका जो वाद्य यंत्र है प्रमुख वो है सारंगी। और जो सारंगी वादन है वो इनका प्रमुख पेशा है। जो मिरासी जाति के लोग हैं वो इनका प्रमुख पेशा है। उसके बाद में नेक्स्ट है वो 7 नंबर आ जाती है। तो 7 नंबर है वो है डोम या डूम। एक अपने राजस्थानी भाषा में भी बोलते हैं कि डूम, वो अलग है और ये अलग है। तो ये जो डूम है ये मुस्लिम जो धर्म है, तो जो मुस्लिम धर्म को मानने वाली ये जाति है और इनकी जो उत्पत्ति है वो भाटों से, भाट जो जाति है उससे मानी जाती है।
तो मुस्लिम धर्म को मानने वाली जाति, और ये भाटों से उत्पन्न मानी जाती है। भाटों से उत्पन्न माने जाते हैं। ये हो गई डोम और डूम जनजाति। उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है हमारी वो 8 नंबर आती है। 8 नंबर है वो है सरगड़ा। तो सरगड़ा है ये कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर कच्ची घोड़ी नृत्य में निपुण होते हैं। तो जो सरगड़ा है वो कच्ची घोड़ी नृत्य में निपुण होते हैं। उसके बाद में 9 नंबर आती है वो आती है, चलो पेन ही चेंज कर लेते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी 9 नंबर। तो वो आती है कान जुगरी या गुजरी है, वो दोनों ही इसको बोलते हैं। तो कान ये जुगरी है वैसे तो, और गुजरी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मुख सुख के अनुसार है, वो हम शब्दों को बदल देते हैं। तो राजस्थानी भाषा में कई शब्द हैं जिनको मुख सुख के अनुसार बदला गया है। जैसे सास बहु मंदिर है तो वो सहस्त्र बाहु मंदिर है, तो उस तरीके से ये नाम है ये बदलते रहते हैं। तो ये जो है ये अधिकांशतः मारवाड़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनका जो वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। ये हो गई 9। और नेक्स्ट है वो हमारी जो 10 नंबर है, तो वो जो 10 नंबर है वो है जोगी। तो जोगी है ये नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। ये जो जोगी जाति के लोग हैं ये नाथ संप्रदाय को मानते हैं। तो यह जो जाति है ये टोंक, बीकानेर, जोधपुर, अलवर और जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर ये पाई जाती है। और इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, जो वाद्य यंत्र है वो है इनका सारंगी। तो ये होगी हमारी जोगी। तो आज की क्लास के अंदर हमारी ये 10 हैं वो जातियां हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोकगीत टॉपिक है इसको है वो कंप्लीट है वो कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास है वो लगभग 24-25 मिनट की हो चुकी है। तो आगे और खींचेंगे तो ये क्लास है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोग रिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं ये 20-25 मिनट की क्लासें इसलिए रखता हूँ कि जैसे ही आप लोगों ने खाना वगैरह खाया तो अपना ईयरफोन लगाया और 2 गुना स्पीड में करके इसका रिवीजन है वो कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर चलाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।